अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज सेकंड ईयर की 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए होंगे f और g, और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंपोज करना होगी। f कंपोज g कंपोज f कंपोज f एंड g कंपोज g। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है और कैसे ये बना है फंक्शन, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ सीख लिया था। इसलिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लास्ट लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि आप लोगों का डाटा क्लियर हो जाए। जी, यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। f मेरे पास दिया गया है 2x+1, g ऑफ x दिया गया है मेरे पास 3/x-1, और x क्या नहीं हो सकता कभी, -1 है। x कभी 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 पुट करेंगे समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है फॉर्म। तो g ऑफ x 1 पे क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 g ऑफ x में पुट नहीं कर सकते। राइट, मेरे पास दो फंक्शंस गिवन है f एंड g। मैंने सबसे पहले कंप्यूट करना है f कंपोज g। राइट, जब मैंने सबसे पहले f कंपोज g कंप्यूट करना है, तो अगर हम लोग इसको इस तरह देखें जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, x किस पे मैप हो रहा है, 2x+1 पे। राइट, अंडर दैट फंक्शन f g जब मैप अप्लाई होता है किसी x पे तो किस तरह मैप होता है, 3/x-1। राइट, तो उसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन ये है कि अगर 3/x-1 पे फंक्शन अप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x है, जब फंक्शन x पे अप्लाई होता है तो क्या आंसर देता है, 2x+1। यहाँ पे x की बजाय अगर t होता और t पे f अप्लाई होता तो आंसर क्या आना था आपके पास, f अप्लाई होने के बाद 2t माइनस 2t+1। राइट, इसीलिए यहाँ पे जो फंक्शन है आपके पास x पे जब अप्लाई हो रहा है f, तो क्या आंसर देता है 2x+1। बिल्कुल इस तरह जब 3/x-1 पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, क्या देगा, यहाँ पे जो मैंने सवाल निशान लगाया है आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या देगा, 2। अब x की जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा, 3/x-1, साथ में +1 आ जाएगा। राइट, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक वे ये है जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। राइट, तो सबको क्लियर होगी ये बात। तो ये बात करने लगा हूँ। अब इसका दूसरा तरीका कार क्या होगा देखिएगा, वो डायरेक्ट मैंने कंप्यूट कर दी कैसे, लेकिन हम लोग देखते हैं। f कंपोज g ऑफ x का मतलब क्या होगा, f इंटू जी ऑफ एक्स। अब g ऑफ x किसके बराबर था, 3/x-1 के। राइट, तो g ऑफ x की मैंने वैल्यू पुट कर दी 3/x-1। अब मैंने क्या कंप्यूट करना है, मुझे पता है f ऑफ x किसके बराबर है, 2x+1 के। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो जहां जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट कर दूंगा, मैं जस्ट 2 पुट कर दूंगा। राइट, तो 2 इंटू 2 प्लस साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसी तरह आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, x की जगह 3/x-1, तो 2 और x का क्या आ गया, 3/x-1 प्लस 1, वैसे का वैसे। राइट, तो ये जो आंसर आया है इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप लोगों के पास सामने सोल्यूशन आ जाएगा 6/x-1, x-1 एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा x-1 तो x प्लस 5/x-1। तो ये जो आंसर आई है क्या आ गया, f कंपोज g। राइट, तो ये हमें यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सबसे जो मेन काम है यहाँ पे समझने वाला सिर्फ यही है कि ये हम लोगों ने फंक्शंस कैसे वैल्यू निकालनी है। इसके मैंने आप लोगों को दोनों वे से काम सिखा दिया कि हम लोग बाय डेफिनेशन कैसे काम किया था, वो जो हम लोग मैपिंग के तहत, और इस तरह डायरेक्ट कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल, और आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बिल्कुल, अब इसी तरह हम लोगों ने क्या कंप्यूट करना है, जी कंपोज एफ ऑफ एक्स बी पार्ट कंप्यूट करना है मैंने यहाँ पे। तो जी कंपोज एफ ऑफ एक्स को आपको पता है जी इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे, क्या था 2x+1, मैंने एफ ऑफ एक्स का क्या पुट कर दिया 2x+1। अब वही वाली बात दोबारा
कि जी ऑफ एक्स किसके बराबर है 3/x माइनस 1। अगर x की मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं x का क्या पुट कर दूंगा 2 पुट करूंगा। अगर यहाँ पे x की मैं t पुट करूंगा, तो यहाँ पे भी x का क्या पुट कर दूंगा t पुट कर दूंगा। और यहाँ पे x का मैंने कितना पुट कर रहा हूँ 2x प्लस 1। तो जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे मैंने x का क्या पुट कर दिया 2x प्लस 1 पुट कर दिया। तो मैं जी ऑफ एक्स इस तरह डिफाइन है, राइट। तो प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, क्या आया आंसर 3/2x, राइट। हम लोगों ने एक चीज नोट भी कर ली कि यहाँ पे जो f कंपोज जीरो x निकाला था और g कंपोज f ऑफ x निकाला है, तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है नहीं आई। इट मीन्स दैट f कंपोज g या g कंपोज f लिखा जाए तो उनमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये बिल्कुल हम लोगों ने थर्ड पार्ट कंप्यूट करना है कि f कंपोज f कंपोजिशन f क्या होगी, तो उसको लिख सकता हूँ f इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है मेरे पास 2x प्लस 1। तो फिर बाद अगर x की अगर t पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2t प्लस 1 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह जब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा 2x प्लस 1, तो जहां पे x था वहां पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। और इस तरह 4x प्लस 2 प्लस 1, तो 4x प्लस 3 आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने कंप्यूट करना था जी कंपोज जी कंपोजिशन जी, राइट। तो उसको हम लोग सिंपल वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है जी इंटू जी ऑफ एक्स, राइट। जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास 3/x माइनस 1। तो इसी तरह अगर x की मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे जहाँ पे x होगा, x का अगर 2 पुट करूंगा तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। अगर x का यहाँ पे t पुट करूंगा तो यहाँ पे जो होगा वो पुट कर दूंगा। बिल्कुल अब यहाँ पे x का क्या पुट कर रहा हूँ 2/x माइनस 1, तो 3x का मैंने क्या पुट कर दिया 3/x माइनस 1 माइनस 1 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, इसका एलसीएम x माइनस 1 आ जाएगा, 3 वैसे का वैसे ही, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स प्लस 1। तो ये मेन फ्रैक्शन ये वाला है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 3/x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ है क्योंकि ये मेन फ्रैक्शन है डिवाइड, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लें 3 डिवाइड हो रहा है किससे 3 माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड बाय x माइनस 1 से, राइट। जब आप डिवीजन को किसमें कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल होती है, तो वो एग्जैक्टली वाली चीज़ बन जाती है, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी तरह हमारे पास f ऑफ x डिफाइन है √x प्लस 1, g ऑफ x क्या डिफाइन है 1/x के है। हम लोगों ने क्या कंप्यूट करना है f कंपोज g ऑफ x, इसको लिख सकता हूँ f इंटू जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर दिया गया 1/x के, तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स दिया गया 1/x के, राइट। अब f ऑफ 1/x के निकालना है, f ऑफ x ये है, इसका मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे सिंपल वर्ड में मैंने x का क्या पुट कर देना 1/x के। तो ये देखिएगा x की जगह मैंने पुट कर दिया 1/x के प्लस 1 वैसे का वैसे और अंडर, राइट। उनका एलसीएम लिया x स्क्वायर आ गया 1 प्लस x स्क्वायर, अंडर नीचे वाले का अलग कर दिया और ऊपर वाले का अलग कर दिया, क्योंकि डिवीजन में अंडर अलग अलग हो सकते हैं। x ओवर y है तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया अंडर x अलग कर दिया, राइट, और अंडर y अलग कर दिया, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड में पावर्स को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। जब नीचे वाले का अंडर अलग किया मैंने, नीचे वाले का क्या था अंडर x स्क्वायर, तो कट के जस्ट क्या बच गया x बच गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने f कंपोज g निकाले। अब इस तरह हम लोग g कंपोज f कंप्यूट जी। अब मैंने g कंपोज f ऑफ x निकालना, उसको मैं लिख सकता हूँ g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब f ऑफ x किसके बराबर है अंडर x प्लस 1। अब g अंडर x प्लस 1 निकालना है, इसका जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट कर देना मैंने अंडर x प्लस 1। तो क्या आ जाएगा अंडर x प्लस 1 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर अंडर से कट गया तो 1/x प्लस 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने g कंपोज f ऑफ x निकाल लिया। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कंप्यूट किया था f कंपोज g ऑफ x, तो आप लोगों ने देखा वो ये आ रहा था f कंपोज g ऑफ x, राइट। और अभी आप लोगों ने कंप्यूट किया g कंपोज f ऑफ x, तो आपने देखा वो आ रहा है 1/1 प्लस
x, राइट। और ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, जो कि हम लोग ऑलरेडी भी बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, g कंपोज f और f कंपोज g हमेशा बराबर नहीं आते, इसलिए इनमें कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर कंपोजिशन होल्ड नहीं करता। मेरे पास f ऑफ x के बराबर डिफाइन अंडर x प्लस 1 के, तो मैंने क्या कंप्यूट करना है, f कंपोज f ऑफ x, f इंटू f ऑफ x लिख दिया। अब f ऑफ x किसके बराबर है, अंडर रूट x प्लस 1, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, f आ गया। अब f अंडर रूट x प्लस 1 निकालना, तो जहां पे x था वहां पे मैंने क्या पुट कर देना है, अब अंडर रूट x प्लस 1, x के मैंने अंडर रूट प्लस x प्लस 1 पुट कर दिया, प्लस 1 अंडर रूट वैसे का वैसे ही, तो मैंने कंप्यूट कर दिया f कंपोज f ऑफ x। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग g कंपोज g ऑफ x कंप्यूट कर सकते हैं। अब g ऑफ x किसके बराबर मेरे पास दिया गया, 1 ओवर x स्क्वायर, राइट, दिस इज g ऑफ x। अब मैंने g ऑफ x का वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर x स्क्वायर। अब x का क्या पुट करना है मैंने, 1 ओवर x स्क्वायर, तो 1 ओवर x स्क्वायर, x क्या आ गया, इसका होल का स्क्वायर, और होल का 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया तो x की 4 आ गया। अब x की 4 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड पे क्या आना था 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आंसर क्या आएगा, x की 4। तो इस तरह हमने g कंपोज g ऑफ x क्या कर लिया, कंप्यूट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्यूट कर सकते हैं। उसके चारों पार्ट f ऑफ g, g ऑफ f एंड g ऑफ f, बस थर्ड पार्ट के लिए भी और फोर्थ पार्ट बिल्कुल इन्हीं लाइनअप होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने दो फंक्शंस को कंपोजिशन फाइंड आउट करना सीख ली, और उसका कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, राइट। बिल्कुल इसी तरह लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग इनवर्स फंक्शन क्या करके दिखाएंगे, कंप्यूट करके दिखाएंगे। हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा और हमें उसका क्या निकालना होगा, इनवर्स फंक्शन। और आपको पता है किसी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उस डोमेन में जहां पे फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट जो करता है वो फंक्शन नहीं होगा। इट मीन दैट उसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। अब यही क्वेश्चन हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, हम लोगों ने उसका क्या कंप्यूट करना है, इनवर्स, और उस इनवर्स की किस पॉइंट वैल्यू निकालनी है, -1 पे, और हम लोगों ने प्रूव करना है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो किसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी मैपिंग के बराबर आएगी। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर थ्योरी में पढ़ा था उसमें ये चीज़ हमने बताई थी कि अगर कोई फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो उनकी कंपोजिशन हमेशा क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी, राइट, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। इसीलिए f कंपोज f इनवर्स या f इनवर्स f आंसर क्या आएगा, x आएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो डोमेन पुट किया है वही क्या आ रहा है आपके पास है, आंसर आ रहा है, राइट। तो ये हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पढ़ा था। पहले हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, फिर x की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालेंगे, -1 पे, और फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि जो f इनवर्स निकाला है वो गिवन फंक्शन का क्या है, इनवर्स ही है। तो ये इनवर्स को चेक करने का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, राइट। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम लोग इनवर्स कंप्यूट करने लगेंगे गिवन फंक्शन का। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शन x पे अप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, y देगा। x यहाँ पे डोमेन का पॉइंट कोई भी कहलाएगा और y यहाँ पे किसका पॉइंट कहलाएगा, रेंज का। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इक्वल टू -2x प्लस 8। इसका मैंने क्या कंप्यूट करना है, इनवर्स, राइट। तो इनवर्स कैसे कंप्यूट करेगा देखिएगा जरा, इनवर्स का क्राइटेरिया क्या होगा। अब मुझे पता है f ऑफ x किसके बराबर आएगा, यहाँ पे y, तो मैंने f ऑफ x क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होकर है, यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। जैसे y इन टर्म्स ऑफ x है, इसी तरह हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने x के लिए निकालने के लिए यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का y उधर जाके माइनस का हो गया। मेरे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस y। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई, राइट। यहाँ तक किसी को कोई इतराज नहीं होगा। अब बिल्कुल इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था, इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, y पे अप्लाई होगा और क्या आंसर देगा, x। इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स जो y होगा वो क्या आएगा, मेरे पास x आएगा अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया था जब f का इनवर्स जो फंक्शन ले वो भी क्या है, फंक्शन ही आए। तो मेरे पास मैंने x किसके बराबर आ जाएगा फिर f इनवर्स y, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, f इनवर्स y, राइट। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है, होगी। आज जब मैंने f इनवर्स y किसके बराबर आ गया, 8 माइनस वाई ओवर 2। अब आपको पता है अगर x की जगह मैं कोई नंबर पुट करूंगा तो यहाँ पे वही नंबर आ जाएगा। अब x y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया, तो f इनवर्स x किसके बराबर आ गया, 8 माइनस एक्स ओवर 2, और ये मैंने क्या करना था, कंप्यूट करना था, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। तो मैंने फंक्शन का इनवर्स निकाल, नेक्स्ट क्या था, मैंने इनवर्स फंक्शन की स्मार्ट वैल्यू निकालनी -1 पे, तो मैंने x के सिंपल वर्ड में क्या पुट कर दिया, -1, तो -1 +1 हो गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 9/2। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जी अब मैंने नेक्स्ट प्रूव करना था कि f कंपोज f इनवर्स x किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है। तो मेरे पास फंक्शन ये है और इनवर्स ऑफ फंक्शन ये है, तो मैंने f इनवर्स की जगह f इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया अभी जो पढ़ के हैं हम लोग, उसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाला है ना, राइट। f इनवर्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब f ऑफ x इसके बराबर है, तो मैंने f ऑफ 8 माइनस एक्स ओवर 2 निकालना, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं सिंपल में क्या पुट कर दूंगा, 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो मैंने ही किया -2 वैसे का वैसे ही, x का मैंने क्या पुट कर दिया, 8 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 8। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 प्लस एक्स आ गया, +8 -8 से क्या हो गया, कट गया। मेरे पास एग्जैक्टली आंसर क्या आ गया, x आ गया। अब इसी तरह मैं क्या कंप्यूट करूंगा, f इनवर्स कंपोज f ऑफ x। तो मैंने क्या किया, f ऑफ x किसके बराबर था मेरे पास, -2x प्लस 8, तो मैंने उसकी जगह f ऑफ x का -2x प्लस 8 पुट कर दिया। अब मैंने क्या कंप्यूट करना है, f इनवर्स -2x प्लस 8। अब मेरे पास f ऑफ इनवर्स मेरे पास पता ही है, इसका मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना, -2x प्लस 8, 8 माइनस x का मैंने क्या पुट कर दिया, -2x प्लस 8 ओवर 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, +8 -8 क्या आ जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2x ओवर 2 बच गया, 2 कट गया तो x बच गया। और यही मैंने प्रूव करना था कि f कंपोज f इनवर्स x या f इनवर्स f ऑफ x किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। और एग्जैक्टली किसकी डेफिनेशन है मेरे पास, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी कि जो हम लोगों ने इनवर्स निकाला है उसको हम लोगों ने वेरीफाई भी कर दिया है कि वो गिवन फंक्शन f का क्या है, इनवर्स ही है। अब इन्हीं लाइनों पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। f ऑफ x मेरे पास दिया गया है 3x³ + 7, तो हम लोगों ने f ऑफ x को 1 कैसे y कैसे रखा था अभी पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया, राइट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे किस तरीके से आया है, तो हम लोगों ने पिछली पार्ट में जो पिछले इस क्वेश्चन का पिछला पार्ट था उसमें हम लोगों ने सीख लिया था, f ऑफ x किसके बराबर रूट कर दिया, y के बराबर। यहाँ से मैंने किसके लिए निकालनी है, x की, प्लस का 7 हो जाके आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो गया, x के लिए निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 कर लेंगे, राइट। तो ये मेरे पास x आ गया। अब x किसके बराबर था, f इनवर्स y के, तो जिस तरीके से हम लोगों ने y है वहाँ पे y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वर्ड x, तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने x, तो मैंने गिवन फंक्शन f का क्या निकाल लिया, ये मेरे पास इनवर्स आ गया। अब मैंने इनवर्स फंक्शन की किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, -1 पे, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, राइट। मेरे पास क्या आंसर आ गया, -8/3 इंटू होल की पावर 1/3, राइट। तो आप लोग यहाँ पे 1/3 है तो माइनस बाहर भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनवर्स फंक्शन की किस पॉइंट पे वैल्यू आ गई, -1 पे। जब मैंने वेरीफाई करना है कि जो f था उसको जब मैंने इनवर्स कंप्यूट करवाया तो ये वाला, और वो वाकई ही गिवन फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा था कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि f कंपोज f इनवर्स x या f इनवर्स कंपोज f ऑफ x का आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, f कंपोज f इनवर्स x निकाला। अब f इनवर्स x किसके बराबर है, x - 7/3 की पावर 1/3। f इंटू ये वाली वैल्यू निकालने, तो जहां पे x होगा वहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 x का क्या पुट कर दिया, x - 7/3 की पावर 1/3,
और इस x का क्या है, क्यूब है, इसलिए यहाँ पे क्यूब आ गया, राइट। क्यूब क्यों है, +7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेरे पास कि +3 पावर 3 आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 7 और 3 +7। तो ये 3 इस 3 से कट गया, ये वाला 3 इस 3 से कट गया, क्या बचा x + 7 x माइनस 7 + 7, तो ये 7 7 से कट गया। तो प्रूव हो गया कि f कंपोज f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर आ गया, x के बराबर। अब मैंने क्या प्रूव करना है कि f इनवर्स कंपोज f of x भी क्या आएगा मेरे पास, x ही आएगा, राइट। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए देखिएगा, f इनवर्स f of x किसके बराबर था, 3x³ + 7 के। अब मेरे पास जो f इनवर्स x है वो किसके बराबर है, ये आपको सामने गिवन है, x माइनस 7 और 3 होल की पावर 1/3। तो जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है f of x की, राइट। देखिएगा ज़रा, आपके पास ये आ जाएगा x के जब आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे, राइट, तो क्या आ जाएगा 3x³ + 7 -7 -7 से कट गया, 3x 3 और 3 बच गया, 3 3 से कट गया, x³ की पावर 1/3 बच गया। अल्टीमेटली क्या बच गया आंसर, x बच गया। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि f इनवर्स f of x किसके बराबर आया, f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो f इनवर्स है वो गिवन फंक्शन f का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पहले वेरीफाई कर दिया। पहले a पार्ट में हमने कंप्यूट किया और c पार्ट में हमने उसको क्या किया है, वेरीफाई किया, राइट। जी थर्ड पार्ट आप लोग खुद सोल्व कर लेंगे। हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। f of x is equal to 2x + 1 over x minus 1 where x is greater than 1। ये डोमेन है आपके पास, तो आपने इसका इस डोमेन में क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो आपने क्या किया, वही वाला काम, f of x को किसके बराबर रख लिया, y के बराबर रख लिया। क्यों रखा, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते वक्त ये सारी बातें डिटेल से सीखी, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ से किसके लिए निकालनी है, x की। x के लिए निकालने के लिए ये सारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा xy माइनस y, राइट। हमने x वाली टर्म एक तरफ कर ली और y वाली टर्म सारी की सारी एक तरफ कर ली, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे xy प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का y उधर जाके माइनस का y उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x, बाकी का बचेगा y माइनस 2। तो यहाँ पे x किसके बराबर आ गया, 1 + y over y माइनस 2। अब आपको पता है x किसके बराबर होता है, f इनवर्स x के बराबर होता है, राइट। तो मैंने x का क्या पुट कर दिया, f इनवर्स y। अब मैं y लिख लूँ या x लिख लूँ, जहाँ पे अगर x लिखूंगा y की जगह, तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं x लिख दूंगा। तो मेरे पास आ गया गिवन फंक्शन का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब इस इनवर्स फंक्शन की वैल्यू मैंने किस पे कंप्यूट करनी है, -1 पे। तो मैंने x का क्या पुट कर दिया, -1, 1 + -1 +1 -1 आपस में कट गया, 0 आ गया। और समथिंग 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, राइट। तो इनवर्स भी कंप्यूट कर लिया और उस इनवर्स फंक्शन की -1 पे वैल्यू भी कंप्यूट कर ली। जी अब हम लोगों ने कंप्यूट करना है f कंपोज f इनवर्स ऑफ x, राइट। f इनवर्स ऑफ x मेरे पास किसके बराबर है, 1 + x over x + 2 के, राइट। तो अब मैंने f ऑफ दिस निकालना है, तो जहां जहां पे x यूज होगा वहां वहां पे मैं ये वाली टर्म क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो 2 वैसे का वैसे ही। अब x का क्या वर्ड लिख देंगे, 1 + x over x minus 2 + 1 वैसे का वैसे। नीचे क्या है x -1, तो x का क्या आ जाएगा, 1 + x over x minus 2 -1। तो अब हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इस वाले ऊपर वाले पोर्शन का, इस सारे का जो एलसीएम आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, x -2, राइट। x -2 आ गया, तो 2 इंटू 1 + x प्लस x -2। नीचे वाले का भी एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, x प्लस x -2 आएगा। तो 1 + x माइनस, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x -2 आ जाएगा, राइट। अब ये x -2 इस x -2 से क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। राइट, मेरे पास बाकी टर्म क्या बच जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 प्लस 2x प्लस x माइनस 2। इस तरह x प्लस 1 प्लस x माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x प्लस 2। राइट, तो अगेन ये 2 इस 2 से कट गया, ये x इस x से कट गया, तो 3x ओवर 3 बच गया, तो 3 कट गया, तो जस्ट मेरे पास क्या कंप्यूट हो गया, x। तो ये मेरे पास क्या कंप्यूट हो गया, f कंपोज f इनवर्स ऑफ x। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग क्या चीज़ कंप्यूट करेंगे, हम लोग f इनवर्स f ऑफ x कंप्यूट करेंगे। f ऑफ x किसके बराबर है, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के। तो जहाँ जहाँ पे x यूज हो रहा है वहाँ वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना अब, तो मेरे पास f इनवर्स हो x है, क्या था 1 प्लस x ओवर x माइनस 2, दिस इज f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे x का मैं क्या पुट कर दूंगा, ये वाली टर्म सारी की सारी, मतलब इस तरह इस x का भी मैं ये वाली सारी टर्म पुट कर दूंगा। राइट, यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या काम करूंगा मैं, इसका अगेन एलसीएम ले लूंगा। जब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा इसका एलसीएम, x माइनस 1, तो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1। राइट, नीचे भी बिल्कुल इस तरह x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा और 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा देखिएगा ज़रा, x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 2। अब ये 1 1 से कट गया, ये 2x से कट गया, अगेन 3x ओवर 3 बच गया। ये आप जब कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एंड आंसर x। हमने प्रूव कर दिया कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि जो आपने f इनवर्स निकाला था वो बेसिकली गिवन फंक्शन का क्या आ गया है, इनवर्स बन गया है। यहाँ तो बात सबको क्लियर हो गया होगी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x। हम लोगों ने इनवर्स कंप्यूट किए बगैर f इनवर्स की क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। पहले ये बात देख लें, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल के साथ सीख लिया था काम कि जो f इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी और रेंज होगी वो क्या होगी। अब देखो आपके यहाँ पे ये x यहाँ पे अप्लाई होता है और आंसर इसमें देता है, f इनवर्स इसमें अप्लाई होता है, इसमें आंसर देता है। ये f की क्या कहलाती है, डोमेन, और ये f की क्या कहलाती है, रेंज। राइट, f इनवर्स की जो डोमेन होगी वो f फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी, और f इनवर्स की रेंज क्या होगी, जो f की क्या है, डोमेन है। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर से क्लियर हो जाएगी। राइट, इसका मतलब अगर मैंने f इनवर्स x की क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, इसका मतलब f की क्या निकालनी पड़ेगी मुझे, रेंज। अगर f इनवर्स x की मैंने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, इसका मतलब f की क्या निकालनी पड़ेगी, डोमेन। इसलिए इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने का मतलब मुझे सबसे पहले किसकी डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए, फंक्शन की। इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने लगा। और फंक्शन की डोमेन और रेंज हम लोगों ने पहले भी डिटेल से सीख ली ये बात, तो यहाँ पे अगेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंडरवुड के अंदर आ रहा है, जो भी अंडरवुड के अंदर आएगा वो मस्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, -2। तो डोमेन f की क्या आ गई, -2 टू इन्फिनिटी। और आपको पता है अंडरवुड का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए जो रेंज आ जाएगी f की, ठीक है, जो रेंज आ जाएगी मेरे पास f की वो क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी। क्यों 0 टू इन्फिनिटी आएगी, क्यों अभी आपको बताया कि अंडरवुड का जो आंसर होता है वो कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। तो रेंज क्या आ गई f की, 0 टू इन्फिनिटी। अब मैंने किसकी कंप्यूट करनी थी, मुझे f की तो नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए थी, f इनवर्स की। तो डोमेन f इनवर्स की क्या होगी, जो f की क्या होगी, रेंज होगी, वो क्या आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो गया f इनवर्स की, जो f की क्या होगी, डोमेन होगी, इसलिए रेंज ऑफ f इनवर्स क्या आ गया, -2 टू इन्फिनिटी। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोगों ने अभी आपको ग्राफ से यहाँ पे ग्राफिकली क्या की बात है क्लियर की है कि रेंज f इनवर्स की डोमेन f कैसे बन जाती है। अब मेरे पास फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ x, और इसकी मैंने इनवर्स की क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी है।
पहले ये बात क्लियर कर लें कि ये कौन सा फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, वो होती है जहाँ पे नीचे वाला जो पोलिनोमियल है वो क्या ना हो, जीरो ना हो। तो नीचे वाली पोलिनोमियल कहाँ पे जीरो आती है, x इक्वल टू 4 पे, राइट। तो इस पॉइंट को निकाल के बाकी तमाम पॉइंट्स गिवन फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है। ये किसमें बताता है हमारे पास, जो कौन बताता है हमारे पास, रैशनल फंक्शंस, राइट। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था तो डिटेल में वहां पे सीख लिया था जी। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन होगा उसकी डोमेन क्या होगी, 4 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर। अब जो गिवन फंक्शन है हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू 1 है, तो 1 पे इसका आंसर क्या आता है, राइट। जब आप लोगों ने इसको देखा तो आप लोग इजीली देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। क्यों, फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 x माइनस 1 और 4। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो -4 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब गिवन फंक्शन का आंसर कभी भी क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, वो तमाम रियल नंबर्स, लेकिन किनको निकाल के, 1 को निकाल के, राइट। तो डोमेन क्या थी गिवन फंक्शन की, रेंज क्या है गिवन फंक्शन की, r माइनस 1, मतलब रियल नंबर में से किसको निकाल देना, 1 को। तो जो रेंज होगी f की वो क्या हो जाएगी, f इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। और f की जो डोमेन थी वो क्या थी, रियल नंबर में से 4 को निकाल देना, तो वो एग्जैक्टली f इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब मुझे कैसे पता लगा यहाँ पे f of x मैंने 1 रख के चेक करना है, क्योंकि जब आप लोग उसको डिवाइड करेंगे ना x माइनस 1 और x माइनस 4 को, तो डिवीजन सबको आती होगी। x माइनस 1 अंदर रखा, x माइनस 4 पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आ गया। तो जब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 4, राइट। कभी ये वाला आंसर कभी जीरो नहीं हो सकता, राइट। क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो तभी हो सकता है जब ऊपर क्या आएगा, x, और x का मैं कोई नंबर पुट करूंगा तो आंसर जीरो आएगा। ऊपर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। तो ये वाला पोर्शन कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो आंसर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई x के लिए है ही नहीं ऊपर। अगर x होता कुछ तो उसके वैल्यू पुट करता तो जीरो आना था वाला पोर्शन, राइट। इसका मतलब इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो 1 प्लस जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कभी भी फंक्शन का क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। तो ऐसे मुझे पता लगा कि फंक्शन की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आनी, 1 नहीं आनी, राइट। तो ये एक सेकंड वे था जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे 1 आएगा, राइट। इसी तरह अगर आप कोई और फंक्शन डिफाइन कर लो, फॉर एग्जांपल 3 की बजाय कोई और फंक्शन लिख लो, फॉर एग्जांपल आप लोग लिख लो 10 ओवर x, तो अगेन वही वाली बात, अब इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्यों, वो ऊपर कुछ x वाली टर्म होगी तो जीरो बनेगा ना पुट करने से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x होता, अब इसका आंसर जीरो आ जाना था। कैसे, पुट करो हमारा -10, तो जीरो आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब जीरो आ गया। लेकिन अगर x नहीं होता यहाँ पे तो आप लोग कभी उसको जीरो ला सकते हो, उसका आंसर कुछ भी नहीं आ सकता, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। लोग इस तरह मेरे पास फंक्शन दिया गया है x माइनस 5 का क्या है, स्क्वायर है। तो मैंने f इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है। दूसरे लफ्ज में पहले f की डोमेन और रेंज कंप्यूट कर लेता हूँ। ये पोलिनोमियल है और आपने पढ़ा था कि पोलिनोमियल तमाम पॉइंट्स पे डिफाइन होता है, इसलिए ये तमाम रियल नंबर्स की क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। स्क्वायर है और स्क्वायर टर्म का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, राइट। तो इसका आंसर या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, इसलिए इसकी रेंज क्या आ गई, 0 टू इंफिनिटी। तो f की डोमेन और रेंज पता लग गई, तो f इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी, तो f इनवर्स की डोमेन क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी, और रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगी, राइट। जी बहुत शुक्रिया।